आज भी मैं अपनी बेटी को आवाज़ें दे रही थी। सुबह के 10 बज चुके थे, पर वह अभी तक मेरी चंदा नहीं जागी थी। मैं आजकल उसकी वजह से बहुत परेशान थी। उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। मुझे लगता था जैसे मेरी बेटी पर किसी भूत या प्रेत का साया हो गया हो। इससे पहले वह हमेशा मेरे पास सोया करती थी। कुछ दिनों से वह अलग कमरे में सो रही थी, बल्कि कुछ महीनों से मुझे लगता था कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं सुबह भी जब उसके दरवाज़ा बजाती तो दरवाज़ा बहुत देर से खोलती और घबराई हुई थी। आज भी उसका दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई। अब वह बार जो मैंने आवाज़ दी थी उसने मरमरी की आवाज़ निकाली। दरवाज़ा खोला तो चेहरे पर अजीब से भाव थे। मैं बहुत परेशान से लग रही थी। मेरी नज़र जब बेटी के पाँव पर पड़ी तो चौंक गई। वह अपने बड़े अजीब तरीके से खड़ी थी, जैसे वह किसी तकलीफ में गिरफ्तार हो। आज काफ़ी समय के बाद मेरी ननद उर्मिला हमारे घर आई थी। उनकी शादी को 30 साल हो गए थे। अभी तक उनका मायका आना जाना वैसे का वैसा ही था। मुझे डर था कि मेरी बेटी उनके सामने ना आ जाए और इसी हालत को आ गई तो मेरी ननद जरूर कोई ना कोई बात करेगी। उसे तो बस बात करने का बहाना चाहिए था। तभी मेरी ननद पीछे से आवाज़ दी, अरे रुचिका, तुम्हारी बेटी नहीं आ रही सामने, क्या बात है? कितना वक्त हो गया अपनी भतीजी से नहीं मिली। वह खुद ही मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तभी मेरी बेटी थोड़ी और घबरा गई। मैंने उसे बाहर आने को कहा तो लगड़ा कर चलने लगी। यह देखते ही मेरी ननद ने मुंह पर हाथ रख लिया। अरे रुचिका बहन, इतनी सी उम्र में ऐसा क्या हुआ कि आपकी बेटी लगड़ा कर चल रही है? भगवान न करे कहीं अपाहिज तो नहीं हो गई है। मेरी ननद की बात सुनकर मेरा कलेजा कट गया। वह हमेशा अपनी बेटियां पर इतराती थी, ऐसे ही दूसरों की बेटियों पर भी बात किया करती थी। मैंने कहा, उर्मिला बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। भगवान का शुक्र है मेरे बच्चों में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मेरी ननद ने चारों तरफ आंखें घुमाकर मेरी बेटी को सातिर निगाहों से देखा, जैसे वह उसकी इस हालत पर खुश हो रही हो। मैंने बेटी को कमरे में दरवाजा बंद कर लिया। उसे कहा कि जाकर तैयार होकर बाहर आए। फिर काफी देर गुजर गई। जब मेरी बेटी कमरे से बाहर न आई तो मजबूरन मुझे उसके कमरे में जाना पड़ा। लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी बेटी के तकिए पर नजर डाली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी मुझसे इतनी बड़ी बात हो पाएगी। पर एक वक्त उर्मिला बहन मुझे बुला रही थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। मैंने अपनी बेटी से कोई ये कपड़े लिए, लेकिन मेरी ननद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मेरी बेटी की नजरें उतारने लगी और बोली, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है तुम्हारी, भगवान नजर लगाए। ये कहकर हिचकियानी हंसी हंसी। मुझे उनका गजब मतलब समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद उठकर चली गई। मैं अपनी बेटी से बरस पड़ी। मैंने कहा, तुमने ये कपड़े कहाँ से लाए हैं? मैंने तो तुम्हें लेकर नहीं दिए। बोली कि मम्मी, आप भी कमाल करती हैं। मैं कॉलेज में जाती हूँ। मेरी एक सहेली बहुत अमीर है। मैंने आपको मीनाक्षी के बारे में बताया तो था। पिछले दिनों मेरे जन्मदिन पर उसने ये कपड़े तोहफे में दिए थे। अच्छा, तुम मुझे बता तो देती थी। अगर उर्मिला बहन के सामने तुमसे पूछ लेती क्या होता। तब मेरी बेटी ने मुझे टूटते हुए कहा, मम्मी, उर्मिला बुआ इतनी बुरी भी नहीं है जितनी कि आप उन्हें बना रखी हैं। हमारी सभी मुश्किलें हालात को समझती हैं वह। मैं अपनी बेटी की बातें सुनकर मैं गुस्सा नहीं करना चाहती थी। खामोशी से अपने कर्मों में बिजी हो गई। लेकिन फिर एक अजीब किस्सा हुआ। उस दिन मेरी बेटी ने कॉलेज जाने की बात नहीं की, बल्कि घर पर ही रही। कहने लगी कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मेरी बेटी घर का कोई काम नहीं करती थी, थक जाती थी, इसलिए मुझे उसका थक होने का कोई न कोई शक हो जाता था। सुबह उठती तो उसकी हालत अजीब सी थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजे तक वह सोती रही। हालांकि मेरी बेटी जब कॉलेज जाया करती थी सुबह के 5 बजे ही जग जाती थी, पर अब तो उसने हालत ही बदल दी है। रात को देर तक जगती रहती है, सुबह देर से जागती थी। तो इसी तरह लगड़ा लगड़ा कर चल रही थी। बाहर आई, सर झाड़ मुंह फाड़। सामने कमला दाई भी बैठी हुई थी। कमला दाई मुझसे यह पूछने के लिए आई थी
किसी ज़माने में हम दोनों साथ काम करते थे, फिर मैंने काम छोड़ दिया। वह इस काम से आगे बढ़ गई। आज मुझसे न जाने कोई-सी जड़ी-बूटी का इस्तेमाल पूछने आई थी। उसकी नज़र जब मेरी बेटी पर पड़ी तो वह मुँह पर हाथ रख दिया। कहने लगी, बेटी मुझे पानी लाकर दो। मैं समझ गई कि वह मुझसे अकेले में बात करना चाहती हैं। मैं अपनी बच्ची को इशारा किया कि वह कमरे में गई। कमला दाई मुझसे राजदराना अंदाज में बोली, रुचिका बेटी, तुम माँ होकर इतनी आंखें बंद कैसे रह सकती हो? तुम्हें अपनी बेटी की हालत नजर नहीं आती क्या? तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। जवान बच्ची है, इसकी एक एक हरकत पर कदम पर तुम्हें नजर रखनी पड़ेगी। भगवान ना करे अगर कल को कोई हादसा हो जाए तो तुम किसे इल्जाम दोगी? किसके हाथों पर लहू तलाश करोगी? अपनी बेटी को देखो, ये क्या करती है, कहाँ जाती है, इसकी क्या हालत है, अभी से क्यों है? यह तो शादीशुदा लड़कियों वाली हरकतें करने लग गई है। इसके कपड़े देखो, चलने फिरने का अंदाज देखो, फिर भी तुम इसकी आंखों में आंखें डाल कर देखो, अजीब सी बेवफाई नजर आती है। तुम्हारी बेटी आंखों में बहुत अजीब लगा था। कमला दाई तो नजरें पड़ने वाली औरत थी। लड़की की चाल देखकर वह बता देती थी उसका किसी के साथ संबंध है या नहीं। उसने मेरी बेटी के बारे में ढके छुपे शब्दों में जो बात कही थी, उसने मेरे पांव तले जमीन से खिसका दी थी। मैंने सोच लिया था कि अपनी बेटी पर दिन रात नजर रखूंगी। जहां भी जाएगी मैं उसका पीछा करूंगी। मैं देखूंगी वह क्या करती है। अगली सुबह मेरी बेटी उठी तो उसी तरह थी, हालत बहुत खराब थी। कहने लगी, मम्मी मेरी पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे तेल से मालिश करने दो। मैंने कहा कि ठीक है। मैं गर्म तेल लाकर बेटी के कमरे में आई तो कुछ सोच कर उसने मुझे मालिश करने से मना कर दिया। बोली कि मम्मी रहने दो, मेरा दर्द ठीक हो गया है, तुम मेरी मालिश ना करो, यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी बेटी के चेहरे की घबराहट देखकर समझ गई थी कि वह मुझे अपना वजूद नहीं दिखाना चाहती। यकीनन उसे मुझसे कोई खतरा नहीं था। कुछ पहचान जाऊंगी या जान जाऊंगी इसलिए वह मुझसे बहुत कुछ छुपा रही थी। पर बेटी तो गैर शादीशुदा थी ना, उसकी किसी साथ कोई संबंध भी नहीं था। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वह शादीशुदा औरतों वाली हरकतें कर रही थी? मुझे कमला दाई की बात याद आ गई। वह अपनी बेटी पर नजर रखो। मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगी, इसलिए तुम कमरे का दरवाजा खुला रखना। मेरी बात सुनकर उसने मुंह में बना दिया। बोली ठीक है। लेकिन जैसे ही 1-2 घंटे के बाद मैंने अपना काम पूरा करके वापस बेटी के कमरे में आई तो देखा उसके अंदर से दरवाजा तो बंद रखा था। मुझे बहुत हैरान हुआ। मैं उसे गुस्सा भी आया। मैंने दरवाजा बजाने लगी। वह सो गई थी। उसने दरवाजा नहीं खोला। अब तो गुस्से में मेरा बुरा हाल था। शक भी हो रहा था कोई जवान बेटी बिना वजह अपने कमरे का दरवाजा बंद तो करे तो माँ बाप उसके बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं। खैर मैं अपने कामों में बिजी हो गई। पर सुबह मेरी बेटी फिर वही हालत थी। मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे कॉलेज साथ चलूंगी। मेरी बेटी ने कुछ समय में कॉलेज जाने की तैयारी की। 1-2 बजे का टाइम बांधे हुए था। पहले की तरह वह सुबह उठकर नहीं जाती थी, बल्कि शाम वाली क्लास में जाती थी। उसकी यह बात भी मुझे पसंद नहीं आई थी और ना ही उसकी वजह समझ आई थी। मैंने सोच लिया था कि रात को अपनी बेटी के कमरे में सोने से अच्छा है कि मैं सबसे पहले कॉलेज तक उसका पीछा करूं। क्या पता वह कॉलेज से पढ़ने जाती भी है या फिर मुझसे झूठ बोलती है। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था अपनी बेटी का पीछा करने का। 1-2 बजे जब वह घर से चेहरे पर दुपट्टा बांध कर निकली तो मैंने उसकी एक काली चादर खुद पर लपेट ली। उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मेरी बेटी मेरे ख्याल से कहीं और जा रही थी। कॉलेज का रास्ता तो कहीं और था। फिर बेटी छोटे से रिक्शे को रोका, उसको पैसे दिए और रिक्शे में बैठकर कॉलेज के लिए चल पड़ी। मैं हैरान हो गई कि मेरी बेटी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। वह रिक्शे वाले को भी पैसे दे रही थी, जबकि मैंने तो कभी उसे कोई रकम नहीं दी थी। वह अपने ऊपर खर्च करे। आज तो मेरी बेटी ने अच्छा जोड़ा भी पहन रखा था और रिक्शे वाले को भी पैसे दिए थे। मजबूरन उसके साथ ही मुझे एक रिक्शा रोकना पड़ा और उसे भी बैठकर हमारे जानने वाले थे। मैं पैसे लेकर घर से नहीं निकली थी। उसने मुझे मुफ्त में ही बेटी के कॉलेज तक पहुंचा दिया। ईश्वर का ये तो शुक्र था कि मेरी बेटी कॉलेज में ही थी। उसके अलावा वहाँ कोई कहीं नहीं था। कॉलेज में आगे उसने रिक्शा रोका और अंदर चली गई। उसके कुछ पीछे पीछे गई। मैंने देखा कि वह अपनी क्लास में जा रही थी। मुझे हैरत थी कि मैंने सोचा था
चलो यहाँ तक मुझे कुछ नहीं मिला। हो सकता है कहीं बेटी के अध्यापिका से कोई बात करूँ तो मुझे कुछ कोई न कोई इशारा दे दे। मैं प्रिंसिपल साहब के कमरे में पास के मौजूद स्टाफ रूम में गई। वहां पर एक अध्यापिका बैठी हुई थी जिनका नाम वंदना था। मैंने उनसे काफी समय से जाना था। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अभी भी चांदनी को पढ़ाती हैं? कहने लगी, नहीं, चांदनी पहले सुबह वाली शिफ्ट में पढ़ती थी। मैं उसको पढ़ाती थी, पर वो शाम को वाली शिफ्ट में पढ़ती है, इसलिए मैं उससे बात ही नहीं कर पाती। पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, कुछ सुनने से पहले मैं कॉलेज में आई हूँ। जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी अनचाही हरकत या किसी लड़के के चक्कर में तो नहीं पड़ी है। आप मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हैं। मैं यह बात किसी और से नहीं कर सकती, क्योंकि अपनी बेटी की इज्जत मसला है। मेरी बेटी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मगर फिर भी मैं बेटी की माँ, मुझे बहुत फिक्र है। मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी के बारे में हर तरह की जानकारी रखूँ। आप बताइए, आप मेरी बेटी के बारे में क्या जानती हैं? मेरी बात पर वह फिक्रमंद हो गई। कहने लगी, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता सकती हूँ। आपकी बेटी कॉलेज में तो ऐसी कोई हरकत नहीं करती, लेकिन कुछ समय उसे अजीब से बदलाव आने लगे हैं। उसकी आंखों में अक्सर नींद सवार रहती है। ऐसा लगता है कि वह रात के घर में सोकर नहीं आती। लगड़ा कर चलती है। कहती है कि मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, बीमार हूँ, छुट्टी दे दे। लेकिन उससे पहले आपकी बेटी बहुत ही जिम्मेदारी से कॉलेज आती थी, पढ़ती थी, घर भी जाती थी। जहाँ तक बात है कॉलेज की, हमारा कॉलेज में रूल बहुत ही सख्त है। हम बच्चियों को बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं देते। अगर कोई बच्ची बगैर बताए कॉलेज से आना छोड़ दे तो हम उसके माँ बाप से उसी दिन खबर करते हैं। आज आपकी बेटी कॉलेज में नहीं आई। यहाँ कहीं कह रही थी कि कॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, हरकत नहीं करती। आपकी बच्ची जिस पर आपको परेशान होना पड़े, उसे घर देखना चाहिए। ये घर में क्या करती है, कैसे रहती है? हाँ, रात को आपके उसके कमरे में उसके साथ ही सोया करे। मुझे ऐसा लगता है कि वह रात को सोती नहीं है। क्या आपकी बेटी साथ उसके कमरे में होती हैं? मैंने नहीं पर सर हिला दिया। जी नहीं, मेरी बेटी का कमरा तो अलग है। वह अब कहती थी कि बड़ी बात हो गई है, मेरी चीजें रखनी होती हैं, इसलिए तुम अगर अगर अलग कमरे में सोना चाहती हो तो मुझे अलग कमरा दे दिया था। मेरी बात सुनकर वंदना मैडम ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, बहन, उम्र में बच्चियों को अलग कमरे में नहीं देते, उनके साथ ही रहना चाहिए। उसकी एक एक हरकत पर नजर रखी जाती है ताकि कहीं वह अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में ना मिला दे। मैं उसकी बात सुनकर कांप कर रह गई। मैंने अपनी बेटी के बारे में तहकीकात पूरी कर ली थी। यहाँ पर जो मुझे चांदनी की अध्यापिका ने बताया था वह काबिले तारीफ थी। यकीनन मुझे वह तकिए वाला मंजर याद आने लगा। जिस सुबह मैंने अपनी बेटी को कमरे का दरवाज़ा खोला था, वह 5-5 100 के नोट पड़े हुए थे उस पर। वक्त भी मुझे समझ में नहीं आया था कि बेटी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। हालांकि मैं तो घर में 100 भी नहीं देती थी। वह खुद न खुद पैसे वाली लगी थी। मैं घर में आई तो दिमाग मेरे बहुत सारे सवालात उभर चुके थे। मैंने सोचने लगी थी कि आखिर मेरी बेटी से कहाँ से ये पैसे आए थे। यह वह दिन कामों में लगी हुई थी, लेकिन मैं उससे बात सीधे सीधे नहीं कर सकती थी। खैर, रात का वक्त गुजरा। सुबह आई तो मेरी बेटी फिर से वही हालत देखकर मैंने पक्का इरादा कर लिया था, अपनी बेटी से साथ रहूंगी और रात को भी उसके साथ ही कमरे में सो जाऊंगी। फिर मैंने ऐसा ही किया। अपनी बेटी के कॉलेज के आने के बाद सारे काम करके फ्री हो चुकी थी। मैं उसके कमरे में बहाने से चली गई। मैंने सोचा कि आज बेटी के कमरे में सफाई करूंगी ताकि मुझे कोई न कोई बात इशारा मिल सके। और मैंने जैसे उसके कमरे में गई, मेरी बेटी चौंक कर मुझे देखने लगी और बोली, क्या बात है मम्मी, आपको कुछ ज़रूरत है? मैंने कहा, ज़रूरत तो नहीं, पर तुम्हारे कमरे में काफ़ी दिन हो गए हैं और मैंने सफाई भी नहीं की है, सफाई करना चाहती हूँ। तो क्या कामों के लिए रह गई? बोली, मम्मी, क्या आप इन कामों के लिए रह गई हैं? आपको सफाई करेंगी? मेरे कमरे में आप बैठकर सफाई करती हैं, आपको सामने ही करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं आपका अपना कमरा गंदा छोड़ दूंगी तो ऐसा हरगिज नहीं है। यह कहकर चांदनी ने मेरे हाथ से झाड़ू ले लिया, मुझे बेड पर बैठा दिया और खुद झाड़ू पोछा करने लगी। मेरी नजरें चांदनी के कमरे पर ही थी। मैं चारों तरफ देख रही थी। मुझे नए नए कपड़े नजर आ रहे थे। मैंने चांदनी की अलमारी
खोली। चांदनी फौरन चौंक कर मेरे पास आई और बोली, मम्मी क्या चाहिए? मैंने उसे झटक दिया और कहा, तुमने मुझे क्या मम्मी मम्मी लगा के रखा है? मेरी बेटी का कमरा है, क्या मैं देख भी नहीं सकती? इससे क्या क्या? मैंने अलमारी खोली तो उस पे नए नए कपड़े लटक रहे थे। ये कपड़े देखकर मैं होश उड़ गए। मैं चांदनी की अध्यापिका से की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि बेटी को कोई सहेली सी नहीं कपड़े देना तो दूर की बात है, वह किसी से बात तक नहीं करती, आजकल बहुत खामोश रहती है। जन्मदिन वाली बात भी झूठी थी। मेरी बेटी मुझसे कहा था कि ये कपड़े उसकी किसी सहेली ने दिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही थी। मेरी बेटी ने तकिए के नीचे फिर भी छुपा छुपा कर रखा था। मैंने तकिया उठाया तो उसमें मेकअप की चीजें थी। बेटी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। मैंने पूछा, ये सब कहाँ से आया? बोली, मम्मी आप गुस्सा करेंगी, दरअसल मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बच्चों से पैसे ले लेती हूँ, इस तरह की चलाती हूँ। ये सब कपड़े तो मैंने पुराने लिए हैं, ये मेकअप भी इतना महंगा नहीं है मम्मी, बस मुझे शौक है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय।